यहाँ पर हम देखेंगे किसी वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो अगर कोई वृत्त है, यहाँ पे जो वृत्तखंड है इससे उसके वृत्तखंड यहाँ ये जो है पॉइंट वृत्तखंड में जो कोण बन रहा है, जैसे आर यस टी, तो ये सारे कोण एक दूसरे से बराबर होंगे। तो आर इक्वल टू यस होगा, यस इक्वल टू टी हो गया, सब एक दूसरे से बराबर होंगे। तो ये कोण बराबर होगा। फिर वही दिया हुआ है यहाँ पे। तो किसी वृत्त के एक ही वृत्तखंड में जो कोण बने होते हैं वो बराबर होते हैं। यहाँ पे थीटा थीटा ये बराबर होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। दिए गए चित्र में ओ केंद्र और ए बी जीवा है। तो ये ए बी जीवा है और यदि पी और क्यू वृत्त पर बिंदु है, पी और क्यू बिंदु है, तो अभी जो ऊपर वाला वही दिया है वही है। तो कोण ए क्यू बी ये वाला कोण 54 अंश है। तो ए पी बी इसका मान पूछ रहा है, तो ये 54 है, तो ये भी 54 होगा। फिर आगे देखते हैं। यदि ए बी जीवा, ये जो है ए बी जीवा है, केंद्र ओ और पी तथा क्यू दीर्घवृत्त खंड और लघु वृत्त खंड है। तो यहाँ से ये जो जीवा है ए बी, ये केंद्र ओ पर लघु वृत्त खंड और जो इसके ऊपर है शेष पी पर ये दीर्घवृत्तखंड दीर्घवृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के दो बिंदु हैं। दीर्घवृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में कोण अनुपूरक होते हैं। अगर यहाँ पे अगर ऐसे बना हुआ क्वेश्चन आता है, तो अगर यहाँ पे ये इस थीटा है तो ये 2 थीटा उसका दोगुना हो जाएगा, और यहाँ थीटा है तो पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा ए बी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे रहे, और यहाँ पे 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और यहाँ थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, और ये जो थीटा है इसका जो है पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। दिए गए चित्र में ओ एन वाई ये जो है 50 अंश है और ये 15 अंश है का कोण है। तो इस कोण का मान पूछ रहा है। तो ये यहाँ ये केंद्र है, केंद्र से जब दो त्रिज्याएँ हैं, दोनों त्रिज्याएँ ये दोनों समान होंगी, ओ एम इक्वल टू ओ वाई होता है। ओ एम ओ वाई इक्वल होने की वजह से इसके जो ये कोण होंगे सामने के कोण बराबर होंगे। तो ये 15 अंश, तो ये भी 15 अंश, ये वाला एरिया ये 15 अंश, और ये बराबर होने की वजह से तो यहाँ पे एम ओ एन बराबर कोण एम वाई एन होता है बराबर थीटा होगा। तो ओ एम बराबर वाई है जो कि रेडियस अभी जो वही बताएं। तो इसलिए कोण ओ एम वाई इक्वल टू ओ वाई एम तो इक्वल टू 15 अंश होगा। तो ओ वाई बराबर वो भी रेडियस है, तो इसलिए कोण ओ एन वाई और कोण ओ वाई एन दोनों बराबर होंगे 50 अंश। तो इसीलिए कोण एन वाई एम 50 माइनस 15 35 अंश होगा, और कोण एम ओ एन 2 गुणे 35 अंश बराबर 70 अंश होगा। ये उत्तर होगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं। किसी चाप द्वारा दीर्घवृत्तखंड में बना कोण, कोई चाप है उसके दीर्घवृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण और लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण होता है। तो ये जो है लघु वृत्तखंड में ये वाला जो कोण होगा ये अधिक कोण होगा, और ये वाला कोण जो है न्यून कोण होगा। तो यही कह रहा है कि ये वाला कोण न्यून कोण होगा और ये वाला कोण, लेकिन ये केंद्र बिंदु पर ये वाली जो जीवा है वो जो है केंद्र बिंदु पर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए। तो ये जो है अन्यून कोण होगा, और ये वाला जो कोण है वो अधिक कोण होगा। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोण ए पी बी ये वाला कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अरे जो कोण ए पी बी वह लेस देन किससे होगा 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से लेस देन होगा, ये वाला कोण न्यून कोण होगा, और ये वाला कोण जो है ए क्यू बी ये ग्रेटर देन होगा, 90 अंश से ग्रेटर देन होना यानी कि अधिक कोण होगा। फिर उसके बाद है अगर वृत्त के व्यास अंतरित करता है तब देख लेते हैं क्या होता है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर अधिक कोण होता है। अगर वृत्त के अंदर होगा कोई बिंदु तो वो जो है अधिक कोण होगा, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु होगा तो न्यून कोण होगा। अगर वृत्त पर बिंदु है कोई तो वहाँ पे समकोण होगा। तो यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी दिए गए वृत्त में वृत्त का केंद्र ये है,
ए। तो वृत्त के केंद्र से व्यास है ना, ये व्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 तरह के बनेंगे, 1 2 3, अंदर बाहर और बिंदु पर। तो ये व्यास है, व्यास पर दोनों त्रिज्याएं जो है व्यास पर हैं, दोनों ही एक ही व्यास है। इस व्यास पे से यहाँ से तो इससे जो बनेंगे त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, अगर वृत्त का एक वृत्त के किसी बिंदु पर, तो वृत्त का बिंदु P है, तो ये जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। तो ये 90 है और ये 35 दिया हुआ है, तो ये 90 है, 35 है, तो 180 माइनस 90 प्लस 35, ये वाला आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे है APB 90 अंश, तो 90 माइनस इतना, तो 90 माइनस 55 अंश वही है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है, ये व्यास है, केंद्र वाला है, केंद्र से ये व्यास जा रही है। AB के किसी और वृत्त पर 2 बिंदु CD हैं, तो ये CD हैं, C और D हैं, ये CD वृत्त पर बिंदु हैं। और इस प्रकार ये वाला कोण 52 अंश दिया है और ये कोण 47 अंश दिया है। तो जब ये वाली व्यास है, तो अभी पीछे पड़े ही हैं, तो जो वृत्त पर जो केंद्र बनेंगे, वह बिंदु पॉइंट बनेगा, वह उसका मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये जो होगा समकोण होगा, 90 डिग्री ये होगा, ये भी 90। तो जब ये 90 है, तो ये 90 प्लस 52 जोड़ करके 180 में से घटा देंगे, तो ये वाला कोण मिल जाएगा। और 90 प्लस 47 जोड़ करके 180 में से घटा देंगे, ये वाला कोण मिल जाएगा। तो पूछ रहा है कोण CAD, तो CAD ये वाला पूरा कोण पूछ रहा है, और CBD ये वाला पूरा कोण पूछ रहा है। तो उसमें जो है पूछ रहा है, फिर उसका अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो निकलेगा उसको इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे जो निकलेगा इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर दोनों का अंतर निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देख, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड के एक तरफ स्थित हो, तो दो अन्य बिंदुओं का कोण समान कोण पर अंतरित करती है। तो वृत्त पर स्थित चारों बिंदु चक्रीय हैं। अगर ऐसे हैं, दिया गया कोण PQ, ये वाली कोण और ये वाली कोण दोनों समान होंगी, तो इसलिए PQRS, अगर ये दोनों जो है समान होंगी, तो इससे जो ये बनने वाला जो चक्रीय है, तो ये जो है चक्रीय होगा। तो PQRS एक चक्रीय होगा, चक्रीय बिंदु होगा। ये वाला कोण सेम होगा तब, तो ये कोण सेम होगा। इस टाइप्स के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केंद्र O वाले वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD हैं, AB और CD हैं, और एक दूसरे को P पर काटती हैं, तो AOD बराबर x हैं। ये जो है AOD ये x हैं, और BOC ये y हैं, BOC ये वाली x हैं और ये है y। तो APC, तो इसका मान पूछे तो कैसे करेंगे। तो इसका मान अगर पूछे, इन दोनों का मान दिया हुआ, इनका मान पूछे तो क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, x प्लस वाई को जोड़ करके बटे कर देंगे, 180 माइनस x प्लस वाई बटे 2 कर देंगे। तो ऐसे ही इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है कि O केंद्र वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, AB और CD, दोनों ही P पर काटती हैं, और जो ये है P, और फिर ये जो है 100 अंश है, ये 70 अंश है। तो इसका मान पूछ रहा है, तो 180 माइनस 100 प्लस 70 बटे 2 कर देंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD, जिसका केंद्र O है और एक दूसरे को P पर मिलती हैं, और AOC, तो ये AOC ये वाला कोण 50 अंश है, AOC ये वाला कोण 50 अंश है, और BOD ये वाला कोण 40 अंश है, और इसका मान पूछे BPD इसका मान पूछे, तो इसका मान निकालने के लिए अगर इस तरह का बना हुआ ये दिया हुआ और ये मान पूछे, तो क्या करेंगे, तो x प्लस वाई कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, x प्लस वाई बटे 2 कर देंगे, इसी का ये मान हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है दूसरा देख लेते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब जीवाएं एक बाहरी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो BPD इसका मान पूछे, तो क्या करना है, x और y का मान दिया हो, तो BPD का मान निकालने के लिए x माइनस वाई बटे 2 कर देंगे, वही जो है इसका मान हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर इस तरह का शेप आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर BAC इज गिवन, तो यहाँ पे जो है किसका DAC, इस कोण का मान निकालना, ये वाले कोण का मान
अगर दिया हुआ हो BAC, इस कोण का मान दिया हुआ हो, इस कोण का मान निकालना हो, तो क्या करेंगे 90 माइनस 2 गुणे BAC कर देंगे, 90 माइनस 2 गुणे BAC कर देंगे। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे कि ये केंद्र ओ वाले किसी वृत्त में AC और BD दो जीवा हैं, AC और BD दो जीवा हैं, AC और BD को बढ़ाने पर AC और BD को बढ़ाने पर E पर मिलती हैं, और AB व्यास, AB क्या है, ये वाली व्यास है, ये AB व्यास तथा AEB, तो AEB इसका मान x हो तो DOC का माप निकालना है, तो DOC इसका मान दिया हुआ हो और इसका मान निकालना हो, इसका मान दिया हुआ हो, इसका मान निकालना हो, और इस तरह का शेप बने तो क्या करेंगे 180 माइनस करेंगे 2 गुणे ये जो है AEB ये इस वाले कोण का 2 गुना करके फिर 180 में से घटा देंगे, वही जो है इसका मान होगा। यहाँ पे क्या है 60 अंश है, 68 अंश है, तो इसका मान निकालना है, तो इसका 2 गुणा कर देंगे और 2 गुना करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो यही हो जाएगा आंसर। चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताएं, चक्रीय चतुर्भुज का मान पूछे तो चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो तो विपरीत कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी कि इस कोण का मान 180 अंश होगा, जोड़ करके इस कोण का योग 180 अंश होगा। तो कोण A अधन कोण C बराबर 180 अंश, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। आगे का क्वेश्चन ये देख लेते हैं। तो किसी शीर्ष का बाह्य कोण तथा विपरीत का बराबर विपरीत का अंतः कोण। तो अगर यदि जो है BC को E तक बढ़ा दिया जाए तो कोण A जो है ये वाली कोण इसके बराबर होगा, तो इससे जो है बढ़ा दिया जाए तो ये कोण इसके बराबर होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस कोण का मान 50 अंश है, तो इस कोण का A का मान होगा 50 अंश। यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो तो ABCD एक समद्विबाहु समलंब होगा। तो अगर AD जो है BC के समानांतर हो और AB DC के समानांतर हो तो ये थीटा होगा। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा, और ये थीटा है तो 180 अंश माइनस थीटा होगा। यहाँ पे जो है चक्रीय चतुर्भुज की भुजाएं ABCD हो तो चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा अंडर रूट S माइनस ए एस माइनस एक कोष्टक में S माइनस ए, फिर कोष्टक में S माइनस बी, कोष्टक में S माइनस सी, S माइनस डी। तो जहाँ S बराबर होता है A प्लस बी प्लस C बाई 2 होता है। ये है चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, यदि आकृति में PAQ इसका मान 59 अंश है और इसका मान 40 अंश है, तो AQB इसका मान निकालना हो तो अभी वहाँ पीछे सूत्र में हम देखें, अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो अगर ये अल्फ़ा मान लेते हैं, ये बीटा मान लेते हैं, तो इसका मान होगा, इसका मान निकालना होगा तो 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 होता है, 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 होता है, तो 59 बराबर 40 प्लस एक्स बाई 2 होगा, 40 प्लस एक्स बाई 2 होगा। तो यहाँ पे है तो 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 40 प्लस एक्स बाई 2, 40 प्लस एक्स बाई 2 इसका मान हो गया 59, फिर 90 माइनस तो इसका वो भी ये एक्स का मान निकल जाएगा 22 अंश, 22 अंश, यही आंसर हो जाएगा।